Good morning, students. Today we will discuss the divisibility rule of even numbers, odd numbers, and prime numbers, such as 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डिविजिबिलिटी का रूल, जो नंबर्स मैंने बोले इन नंबर्स का, ठीक है, कि किन नंबर्स को हम किस अदर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ये आप कैसे बिना पेन के बता सकते हैं, बिना पेन और कॉपी के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे वो आपके 5th का स्टूडेंट हो या फिर वो 12th का स्टूडेंट हो। तो ये सभी को पता होना चाहिए, अगर वो मैथ्स का स्टूडेंट है, कि डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। क्लियर? डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो हम यहाँ पर 2 की डिविजिबिलिटी को देखेंगे। तो 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट डिजिट, क्या बोला मैंने, जिनके यूनिट डिजिट आपके या तो 0 से स्टार्ट हो, या 2 से, या 4 से, या 6 से, या 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट सपोज 0 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 से स्टार्ट है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार से 4 का भी ऐसे ही होगा, 6 का भी और 8 का भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम इसको, कि सपोज दैट किसी नंबर का यूनिट डिजिट टेंस, दो डिजिट है उस नंबर में, यूनिट डिजिट उसका 0 है और टेंस डिजिट सपोज दैट उसका 5 है, तो वो नंबर हो गया 50। तो 50 में जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, और हमने अभी पढ़ा है कि जो यूनिट डिजिट वाला नंबर होता है, जिसमें यूनिट डिजिट होती है, वो नंबर किससे डिवाइड होता है, वो 2 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स बात? इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जांपल अगर लें, सपोज दैट किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है और टेंस डिजिट उसका 3 है। तो यूनिट डिजिट देखेंगे बस आपका जो फोकस होना चाहिए वो यूनिट डिजिट पे होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट अगर आपकी 2 है, और यहाँ पर हमने आपको 2 बताया था कि अगर यूनिट डिजिट आपकी 2 है तो वो पूरा नंबर जो है वो कंप्लीट नंबर यानी 32 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स? सिमिलरली ऐसे ही लास्ट में अगर 4 हुआ, ऐसे ही लास्ट में अगर आपका 6 हुआ, ऐसे ही लास्ट में आपका अगर 8 हुआ, तो ये सारे नंबर्स आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल था कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल वो होता है कि 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी एक नंबर अगर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। आप सपोज कर लीजिए कोई बड़ा नंबर ले सकते हैं आप कहेंगे सर आप 2 डिजिट्स के नंबर क्यों ले रहे हैं, आप 5 डिजिट्स का ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। आप लास्ट में इसके 0 रख सकते हैं, ये वाला 0। आप स्टार्टिंग में रैंडमली कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट्स ले सकते हैं, जैसे आपने रैंडमली ले लिया 32390। तो ये नंबर हो गया है 32,390। तो हमें चेक करना है बिना पेन और कॉपी के, कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो आप इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे, अगर इसकी यूनिट डिजिट 0 है तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 का डिविजिबिलिटी भी बहुत आसान होता है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। 3 के डिविजिबिलिटी में ऐसा होता है कि जितनी भी डिजिट्स लिखी रहती हैं, हाँ, नंबर ऑफ डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स लिखी रहती हैं आप उन सबको ऐड कर देंगे। सपोज दैट आपका कोई 3 डिजिट नंबर है 3, 4, 2,
इसमें कितनी डिजिट्स हैं आप काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं। आप इसकी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए इनकी डिजिट्स का। 3 + 4 + 2 आपका सम आ जाएगा 9। क्या आप अब देखेंगे जो आपका सम आया है आप उसको डिवाइड करेंगे 3 से। क्या 9 3 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल। 9 3 के टेबल में आता है, आपको पता है 3 3 जा 9 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर 9 डिवाइड हो सकता है 3 से, यानी अगर इसकी डिजिट्स का सम यानी 9 डिवाइड हो सकता है 3 से, तो इसका मतलब है कि 342 भी डिवाइड हो सकता है 3 से। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर? इसी प्रकार से आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। सपोज दैट आपने 5 डिजिट का नंबर लिया 4449, तो आपके इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। आप इन सारी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। 4 + 4 + 4 + 9, 4 4 8 + 4 12 + 9 21, तो 21। आप ये चेक करेंगे जो ये सम आया है क्या ये 3 की टेबल में आता है? तो बिल्कुल आता है ये। 3 7 जा 21। आपको टेबल याद होने चाहिए, छोटे टेबल्स 20 तक टेबल आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर ये नंबर 21 3 से डिवाइड है, इसका मतलब 4449 जो है ये भी ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आसान था काफ़ी। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 की डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी ऑफ 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है आप उसको देखेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी भी बहुत आसान है। इसमें आपको यूनिट डिजिट नहीं देखनी है, इसमें आपको यूनिट प्लस टेंस दोनों डिजिट देखनी है। आपको पता है अच्छे से कि ये डिजिट होती है, ये वाली प्लेस होती है यूनिट डिजिट की प्लेस, ये होती है टेंस प्लेस की प्लेस, ये होती है 100 प्लेस, ये होती है 1000 की प्लेस, एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, यहाँ पर दोनों जो डिजिट्स प्लेस होती हैं इनमें देखना है कि कौन सा नंबर है। ठीक है, तो सपोज दैट आप कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझाते हैं आपको। जैसे आपने कोई एग्जांपल लिया 1024, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो गई 4 और टेंस डिजिट क्या हो गई 2। तो आपने ये दोनों नंबर ले लिए एक साथ, तो ये नंबर हो गया आपका 24। तो आप ये चेक करेंगे कि ये जो दोनों नंबर हैं यानी यूनिट प्लेस का और टेंस प्लेस का, ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। हम डिविजिबिलिटी किसकी पढ़ रहे हैं? 4 की। तो 4 से ही देखना है इसको। तो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये बिल्कुल हो रहा है। जैसा कि आपको पता है 4 6 जा 24 होता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये जब ये डिवाइड हो गया तो इसका मतलब 1024 भी डिवाइड हो जाएगा 4 से, ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। क्लियर है बात स्टूडेंट्स यहाँ तक? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो सपोज दैट आपने लिया 2436, 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, आप एक और नंबर ले सकते हैं, 5 डिजिट का भी ले सकते हैं, 64 भी ले सकते हैं इसके आगे। तो आप इसमें देखेंगे बस यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, ये दोनों डिजिट उठा लीजिए, ये हो गया नंबर 64। आप देखिए अब 64 4 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 16 4 जा 64, तो जब ये 64 डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है जो आपने एक्चुअल वैल्यू ली थी, एक्चुअल नंबर लिया था 24,364, ये भी पूरा डिवाइड होगा 4 से, तो ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सही है? सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें डिविजिबिलिटी 5 की। अब हम इसमें 5 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? ये बहुत आसान होती है। आप इसको जो मैंने अभी तक लिखवाई 2 3 और 4, इन सबको आप नोट कर सकते हैं कहीं पर वीडियो को पॉज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी भी बहुत आसान है। इसमें आपको यूनिट प्लेस फिर से डिजिट देखनी है।
यूनिट प्लेस वाली डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट, आपको इसको यूनिट प्लेस वाली डिजिट देखनी है फिर से इसमें, जैसे आपने 2 में देखी थी यूनिट प्लेस वाली डिजिट, वैसे ही यहाँ पर भी देखनी है। बस डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपने यूनिट प्लेस वाली डिजिट देखनी है। सपोज दैट ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो आपने देखा कि यूनिट प्लेस वाली डिजिट पर अगर या तो 0 हो या फिर यहाँ पर अगर 5 हो। मैंने क्या बोला, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, या तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 हो या फिर यूनिट प्लेस पर 5 हो। अगर इन दोनों में से कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पर आता है, टेंस प्लेस पर, 100 प्लेस पर, कोई सा भी नंबर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ठीक है, विच डिजिट विल बी ऑन टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, ठीक है। द थिंग विच मैटर्स इट, दैट इज कि कौन सा नंबर टेंस प्लेस पर, कौन सा नंबर यूनिट प्लेस पर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूनिट प्लेस पर आपका 0 होना चाहिए, ये मैटर करता है, और या फिर 5 होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल, अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा 550, ये नंबर ले लिया आपने, तो आप देखिए इसकी यूनिट प्लेस हो गई है, ये इसकी टेंस प्लेस हो गई, और ये वाले इसकी 100 प्लेस हो गई। तो आप देखिए मैंने कहा था यूनिट प्लेस वाले को देखना है, तो यूनिट प्लेस पर इसका 0 आ गया, इसका मतलब 550 भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद सपोज दैट आपने लिया नंबर 1357, ठीक है, तो आपने फिर से इसकी यूनिट प्लेस वाली डिजिट देखनी है। यूनिट प्लेस पर फिर से आपको 5 मिल गया, मैंने आपको बताया था कि या तो नंबर 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पर, या नंबर 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 है आपके पास, तो इसका मतलब 7135, ये जो कंप्लीट नंबर था, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, 6 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। 6 की डिविजिबिलिटी भी बहुत आसान होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 6 की डिविजिबिलिटी में आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि जो नंबर या तो 2 से डिवाइड होना है और 3 से डिवाइड होना है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाए, वो नंबर 101% 6 से भी डिवाइड होगा। सपोज दैट आप कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपने लिया 36। आप देखिए 36 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड है और 3 से। You know very well that 36 is also divisible by 2 and 3 both. Okay. नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे आपने बोला कि सपोज दैट आपने कहा 12, आपने कहा 12 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 12 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बात। चलिए तो ये बात तो यहाँ पर है। अब एक और आपने इसमें एक एग्जांपल ले लिया, इसमें शायद आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर आपने 27 नंबर लिया और आपने कहा कि ये तो 3 से डिवाइड हो जाता है सर, बट ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, क्या ये 6 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, मैंने कहा था जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से, बोथ, मैं यहां पर लिख देता हूं, बोथ से होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बोथ, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब वो नंबर फिर 6 से भी डिवाइड होगा। अब तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 8 का डिविजिबिलिटी। स्टूडेंट 7 की डिविजिबिलिटी आपको अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो थोड़ी हायर क्लासेस के लिए होती हैं, कंपटीशन लेवल के लिए, बट एकेडमिक लेवल पर 6 7 की डिविजिबिलिटी कोई दिक्कत नहीं होती है। 7 की डिविजिबिलिटी में आपको डायरेक्ट डिवाइड ही करना पड़ता है। तो 8 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे हम यहाँ पर डायरेक्ट। अगर आप 7 की डिविजिबिलिटी भी कहेंगे तो वो भी हमको आपको बता देंगे, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा अगर आपको 7 की डिविजिबिलिटी भी सीखनी है तो। ठीक है,
तो 8 की डिविजिबिलिटी में आपको वही करना है जिस प्रकार से आपने 4 की डिविजिबिलिटी में किया। तो याद कीजिए आपने 4 की डिविजिबिलिटी में क्या किया। 4 की डिविजिबिलिटी में आपने क्या किया था, वहां पर यूनिट और टेंस प्लेस, कौन सी प्लेस, यूनिट और टेंस प्लेस की दोनों डिजिट्स को देखा था। अब यहाँ पर हम यूनिट और टेंस के साथ एक और प्लेस वाली डिजिट को देखते हैं जिसका नाम है 100 प्लेस। तो यूनिट प्लेस वाले डिजिट, टेंस प्लेस वाले डिजिट और 100 प्लेस वाले डिजिट को तीनों को एक साथ देखना है। इस बार आपने तीनों को याद रखना है आपने कि 4 की डिविजिबिलिटी में 2 नंबर को लेते हैं, यूनिट और टेंस प्लेस वाले डिजिट को, और 8 की डिविजिबिलिटी के रूल में 3 प्लेसेस वाले डिजिट्स को लेते हैं, यानी यूनिट, टेंस और 100 प्लेस। सपोज दैट आपने कोई नंबर लिया, आपने कहा 848, तो यहां पर आपको तीनों को ही देखना पड़ेगा एक साथ कि 848 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। तो 8 1 जा 8 एंड व्हाट 0, 48, 8 6 जा 48। तो इसका मतलब 848 अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये है इसकी डिविजिबिलिटी में। सपोज दैट आप कहेंगे सर ये तो आपने इतना बड़ा बता दिया हमें, ये तो लॉन्ग मेथड है। बेटा यही सबसे शॉर्ट मेथड है। सपोज दैट आपके पास 7 डिजिट का नंबर आ जाता है, सपोज दैट कि आपके पास आ जाता है 2 1 9 3, और यहाँ पर आप ले लीजिए 4 8 और 8। ये 7 डिजिट का नंबर ले लिया आपने, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये नंबर है 21,93,488, और आपको चेक करना है इसको कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप इस पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे 8 से, आपको किसको करना है, मैंने डिविजिबिलिटी में बताया, आपको लास्ट की 3 डिजिट्स को ऐड करना है, यानी यूनिट प्लेस वाले डिजिट, टेंस प्लेस वाली और 100 प्लेस वाले डिजिट्स को, इनमें से नंबर निकाल लीजिए। तो ये नंबर हो गया 488। तो आप अब इसको देखेंगे, आप इसे 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये 488 8 से डिवाइड है, इसका मतलब 21,93,488 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं 9 की। तो 9 की डिविजिबिलिटी किससे मैच करती है, आपको ये भी याद रखना है, 3 से मैच करती है। जैसे हमने 3 में क्या पढ़ा था, हमें सारी डिजिट्स का सम कर देना है, और अगर वो जो सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है जो एक्चुअल नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और यही रूल हमने यहाँ पर फॉलो करना है। जैसे सपोज दैट आपने कोई बड़ा सा नंबर लिया, कोई 5 डिजिट का या 6 डिजिट का, कोई भी नंबर ले सकते हैं रैंडमली। जैसे आपने कहा 55392, आपने कहा इनके डिजिट्स का सम करते हैं हम। तो 5 + 5 + 3 + 9 + 2। तो आपने कहा स्टूडेंट 5 + 5 10 + 3 13 + 9 22 + 2 24। ठीक है स्टूडेंट, तो 24 आ गया। अब आप जानते हैं कि 24 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 8 जा 24। तो अगर 24 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब है 3 से नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने 3 से बोल दिया, ये 9 का है, 9 की डिविजिबिलिटी है। आपको यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी देखनी थी, मैंने 3 समझ लिया। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि यह जो 24 है क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड नहीं होता है, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। तो 24 तो आता ही नहीं है 9 के टेबल में। इसका मतलब जब 24 डिवाइड नहीं हो रहा 9 से, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो नॉट डिविजिबल बाय 9। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ तक हो गई आपकी 9 की डिविजिबिलिटी। अब हम आपको बताते हैं 10 की डिविजिबिलिटी। तो 10 की डिविजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, ये भी बहुत आसान है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 10, की डिविजिबिलिटी में क्या देखा जाता है स्टूडेंट्स, आपको यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट आपकी सिर्फ और सिर्फ 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? 0। आपकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 होनी चाहिए, तो वो नंबर आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज दैट आपने एक एग्जांपल लिया 10, तो देखिए यूनिट डिजिट 10 है, तो 10 से डिवाइड होगा ही होगा वैसे भी। आप कहेंगे सर थोड़ा और बड़ा एग्जांपल दीजिए, तो लीजिए आप, ये ले लीजिए आप 1100। तो आप देखिए यूनिट डिजिट फिर से 0 है, तो इसका मतलब जब यूनिट डिजिट 0 है तो ये नंबर भी 1100 ऑल्सो डिविजिबल बाय 10। इससे भी बड़ा नंबर ले सकते हैं आप। सपोज दैट आपने ले लिया 505010, ठीक है, 50,510। आपने इतना बड़ा नंबर लिया, आपको चेक करना है ये नंबर 10 से डिवाइड है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट फिर से 0 दिख गई, तो आप कह देंगे ऑल्सो डिविजिबल बाय 10। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और जो हर किसी को नहीं पता होता है अक्सर, या फिर बच्चे इससे ज़्यादा डरते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की डिविजिबिलिटी। तो 11 की डिविजिबिलिटी भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप एक बार यहाँ से सीख लेंगे, उसके बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आप इनको एक जगह लिख लीजिएगा, ताकि आप थोड़ा बहुत कभी मिस हो जाता है, माइंड से फेंट हो जाता है, तो आप उसको रिवाइज कर सकें। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, तो 11 की डिविजिबिलिटी में आपको क्या करना पड़ता है, जिसे इसे हम एग्जाम्पल से बताएंगे। तो स्टूडेंट सपोज दैट आपने एक एग्जाम्पल लिया 1331। तो यहाँ पर आपको प्लेसेस देखनी होती है, फिर से डिजिट्स की प्लेसेस देखनी होती हैं। जैसे सपोज दैट आपने कहा कि यहाँ पर ये कौन सी प्लेस है, ये आपकी प्लेस है 1, ये आपकी कौन सी प्लेस है 2, ये आपकी कौन सी प्लेस है 3, ये आपकी कौन सी प्लेस है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आपको स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, यहाँ पर जितनी भी ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स हैं, ऑड प्लेसेस देखो, ऑड 1 क्या होता है? ऑड होता है। 3 क्या होता है? ऑड होता है। तो इनके नीचे मैं ओ लिख दूं। 2 क्या होता है स्टूडेंट्स? इवन होता है। और 4 क्या होता है? इवन होता है। तो ये नंबर्स नहीं है, ये प्लेसेस है। 1 ऑड प्लेस है, 2 इवन प्लेस है, 3 ऑड प्लेस है, 4 इवन प्लेस है। तो आपको स्टूडेंट्स इसमें ऑड प्लेसेस डिजिट्स, देखिए मैं स्टूडेंट्स ध्यान से लिख रहा हूँ, आप भी ध्यान से पढ़िए। इसमें ऑड प्लेसेस डिजिट्स प्लस इवन प्लेसेस डिजिट्स, ऑड प्लेसेस डिजिट्स इवन प्लेसेस डिजिट्स को आप सम करेंगे। तो ऑड प्लेसेस डिजिट्स निकालिए, इसमें सारी कौन सी हैं? ऑड प्लेस इस वाली प्लेस पर कौन है? 1, तो आप 1 लिखिए। फिर से ऑड प्लेस वाली डिजिट्स इस वाली प्लेस पर कौन है? 3, तो आप 3 लिखिए। इवन प्लेस पर कौन है स्टूडेंट्स? इवन प्लेस कौन सी है? 2, 2 पर कौन है? 3। और 4 भी इवन प्लेस वाली डिजिट है, 4 पे कौन है? फोर्थ प्लेस पर है 1। तो आप देखिए ऑड प्लेसेस वाले डिजिट का सम है 4, इवन प्लेसेस वाली डिजिट का सम है 4। अब आपको इसमें क्या कर देना है? इनका डिफरेंस कर देना है। स्टूडेंट्स क्या कर देना है? डिफरेंस। डिफरेंस तो आप सभी को पता होगा, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ऑड प्लेसेस वाली डिजिट्स और इवन प्लेसेस वाली डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन कर देना है, तो आंसर आएगा 0। यहाँ पर आंसर आ रहा है 0, तो आपका आंसर आना चाहिए या तो 0। स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए? आपका आंसर या तो 0। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपका आंसर 0 आया, तो इसका मतलब ये जो नंबर था ये कंप्लीट 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब आपको एक और नंबर बताते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपने कहा, एग्जाम्पल एक और बता देते हैं इसका। जैसे आपने कहा 2090। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपने फिर से देखा, ये ऑड प्लेसेस वाली डिजिट हो गई 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये ऑड होता है 1, 3 ऑड होता है, 2 इवन होता है, 4 इवन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से हम क्या करेंगे? ऑड प्लेसेस वाली डिजिट्स और इवन प्लेसेस वाली डिजिट्स को सम करेंगे। तो एक तरफ लिख लीजिए ऑड प्लेसेस और एक तरफ लिख लीजिए इवन प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस वाली डिजिट्स कौन कौन सी हो गई? ऑड प्लेस है 1, 1 पे कौन सी डिजिट है? 2,
तो एक 2 हो गई ऑड प्लेस वाली डिजिट। मैं ऑड नंबर नहीं कह रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, मैं ऑड नंबर नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑड प्लेसेस वाली डिजिट्स बोल रहा हूँ। ऑड प्लेस पर कौन सी डिजिट है? ऑड प्लेस क्या होती है? 1 फर्स्ट नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर पर कौन सी डिजिट है? 2, तो उसे लिखना है। अब फिर से ऑड प्लेस कौन सी होती है? 3। थर्ड प्लेस ऑड होती है। भाई आप थर्ड पर बैठे हो, तो आप कौन सी प्लेस पर बैठे हो? ऑड प्लेस पर। तो थर्ड प्लेस पर यहाँ पर कौन है? 9। तो ये हो गया ऑड प्लेसेस डिजिट का सम, जो कि होता है 11। ठीक है। इसी प्रकार से इवन प्लेस कौन सी होती है? सेकंड नंबर पर अगर आप बैठे हो, इसका मतलब सेकंड प्लेस कौन सी होती है? इवन। तो इवन पर यहाँ पर कौन बैठा है? 0। ऐसे ही 4 भी कौन सी प्लेस होती है? इवन प्लेस होती है। फोर्थ नंबर पर अगर आप बैठे हो और फोर्थ प्लेस पर यहाँ पर कौन बैठा है? 0। तो 0 प्लस 0 कितना होता है? 0। तो अब आपने ऑड प्लेसेस डिजिट्स का सम कर दिया, इवन प्लेसेस डिजिट्स का सम कर दिया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? अब आपको इसका डिफरेंस करना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो 11 माइनस 0, तो आपका आंसर क्या आया? 11। तो स्टूडेंट्स दो बातें यहाँ से निकल के आई हमें। पहली चीज, हमने ऑड प्लेसेस डिजिट्स का सम किया और उनको फिर डिफरेंस किया, तो हमारा आंसर या तो 0 आया। दूसरी बार में हमने फिर से वही किया कि ऑड प्लेसेस डिजिट्स का सम किया और इवन प्लेसेस डिजिट्स का सम किया, और जो वो सम आया आपका उसका डिफरेंस कर दिया, तो वहाँ पर हमारा आंसर 11 आया। तो स्टूडेंट यहाँ पर से हमने दो बातें निकाली। ये दो बातें हैं, ये दो बातें ये हैं कि या तो आपका 0 आना चाहिए या फिर आपका 11 आना चाहिए। 11 या 11 का एक चीज मैं और लिख देता हूँ, 11 और मल्टीपल ऑफ 11। क्लियर है स्टूडेंट्स? या तो आपका 0 आना चाहिए डिफरेंस करने के बाद, या फिर 11 या 11 का मल्टीपल। तो देखिए 11 आ गया, तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स?